तो ये सवाल अच्छा सवाल है। 16 से 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी सवाल जो है बेटा वो लॉन्ग आंसर में आने वाले सवाल हैं, 5 नंबर में आने वाले सवाल हैं। इन्हें ध्यान से, जब भी हमें a प्लस बी दे रखा हो और a माइनस बी निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। मैं उदित गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 2, त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम आज त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके संबंध के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे और मज़ेदार सवाल करेंगे। पेपर के नज़रिए से भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के दिखने वाले हैं। चलिए तो उठा लीजिए कॉपी और पेन और आ जाइए मेरे साथ। तो हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, सभी जानते हैं कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन समकोण त्रिभुज में समकोण जो होता है हमारा 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब कर्ण को मैं शॉर्ट फॉर्म के लूंगा हर बार, और अगर इनमें से जो बचे हुए दोनों न्यून कोण हैं, अगर किसी एक को थीटा मान लिया जाए तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कहते हैं लंब, जिसको मैं अब L से दिखाऊंगा, और थीटा के पास वाली भुजा को आधार कहते हैं, जिसको मैं A से दिखाऊंगा। तो मैंने क्या क्या बोला अभी, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या है हमारा, कर्ण। ये क्या है हमारा, कर्ण। और जो हमारा थीटा के सामने है न्यून कोण जो है हमारा, कोई भी हमने ले लिया, तो थीटा के सामने बचेगा हमारा लंब, और जो थीटा के पास वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार। चलिए आप इसमें बताइए क्या होगा। ये एक त्रिभुज है समकोण, इसका एक एंगल क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, ये कर्ण। अगर इनमें से अगर मैं इस एंगल को थीटा लूं तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, ये। और पास वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कक्षा 10 में आपने पढ़ी है, तो इसलिए तेज गति से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। आगे हम इस चैप्टर का जो पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो लंब, कर्ण और आधार में से अगर हम किसी 2 चीजों को ले लें, उनके अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इन तीनों से मिलकर के 6 अनुपात बनाए गए हैं, और उन 6 अनुपातों को नाम दिए गए। तो उनमें से अनुपात हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला है हमारा साइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्या। दूसरा है हमारा कोसाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोज्या। तीसरा है टेंजेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। चौथा है हमारा कोसेकेंट, और कोसेकेंट को हम बोलते हैं व्यूज्या। पांचवा है सेकेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यूकोज्या। और छठा है हमारा कोटेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यूस्पर्शज्या। कक्षा 10 में हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी हैं और उन्हीं से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो शॉर्ट फॉर्म कौन कौन सी पढ़ रखी हैं हम लोगों ने, चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा पढ़ा हमने कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा पढ़ा था हमने टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। चौथा पढ़ा हमने क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे लंब। पांचवा पढ़ा हमने सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार।
और छठा पढ़ा हमने कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। इनको याद रखने के लिए भी हमने पढ़े थे लाल बटे कक्का, जिससे हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण यानी कि साइन, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस, और लंब बटे आधार मतलब टेन। इन तीनों को हमने बेसिकली इससे हम याद रख सकते हैं, और नीचे के बचे हुए हमारे तीन हैं उनको क्या कर सकते हैं हम? इसका उल्टा कक्का बटे लाल से हम याद रख सकते हैं। यानी कि कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक, कर्ण बटे आधार हो जाएगा हमारा सेक, और आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम आगे अब यूज करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या क्या संबंध रहते हैं। तो अगर हम बात करें पहले संबंध की, पहला होता है हमारा साइन। साइन का संबंध होता है हमारा कोसेक से, और साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं यानी कि उल्टे होते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी कि कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, यानी सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा को लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा। टेन थीटा को हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनके अलावा हमारी तीन सर्वसम्मिका होती हैं। कौन कौन सी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और सर्वसम्मिका होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो हमारी लास्ट सर्वसम्मिका है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसम्मिकाएं हमने तीनों कक्षा 10 में पढ़ी हैं। चलिए अगर हम इनको प्रूव करना चाहें तो प्रूव कैसे कर सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय का एक और नाम है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हमें याद रखना है। चलिए हम करते हैं पहली सर्वसम्मिका प्रूव। पहली सर्वसम्मिका है हमारी, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पाइथागोरस प्रमेय उठा लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों ओर डिवाइड कर रहा हूं, किससे? डिवाइड बाई के स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें? ये तो कट जाएगा। 1 इक्वल आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो बेटा आधार बटे कर्ण स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम? कॉस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? साइन। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या चल रहा है? बराबर में 1। यही हमारी क्या है? पहली सर्वसम्मिका है।
इसी प्रकार हम अगली बार क्या कर सकते हैं, आधार स्क्वायर से भाग दे करके दूसरी सर्वसम्मिका निकाल सकते हैं, और तीसरी बार हम लंब स्क्वायर से भाग दे करके तीसरी सर्वसम्मिका निकाल सकते हैं। तो चलिए एक ही प्रूव कर सकते हैं और आप इसी तरीके से अन्य को भी प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरी और तीसरी सर्वसम्मिका आपको खुद प्रूव करनी है। इस वीडियो के नोट्स जल्द ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब सवालों की तरफ चलते हैं कि इन फॉर्मूलों का अब तक हमने जो समझे हैं इनका यूज कहाँ है। चलिए पहले हम कुछ करते हैं आसान से सवाल और फिर चलते हैं थोड़े अच्छे सवालों की। तो ये सवाल कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि साइन थीटा हमें दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 3/4। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें तो बेटा यहाँ पर जो एंगल हमें दे रखे हैं उन पे हम बात करते हैं। तो 3 हमारा क्या दे रखा है, लंब। अगर थीटा हम ये मान लें तो 3 हमारा ये हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा हमारा 4। आधार निकालने के लिए हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके हो जाएगा माइनस का और बराबर में ए स्क्वायर। कितना बचेगा, 7 बराबर ए स्क्वायर। एक ही अगर वैल्यू चलिए तो हो जाएगी √7। तो आधार हमारा मिल गया हमें √7। तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा √7, कर्ण कितना है 4। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है √7। हम निकाल सकते हैं यहाँ से cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो √7/3 हो जाएगा। हमें निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी कि 4/3। और जो हमारा सेक थीटा है वो कॉस का उल्टा होता है, 4/√7। अगर आप वैसे भी निकालेंगे तो कोसेक हमारा होता है कैसे भैया, कर्ण बटे लंब। तब भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और मैं आपको बता दूं सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल पर, और अगले चैप्टर्स की वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और अपने परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस लें और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है हमारा tan थीटा बराबर 5/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको खुद करना है, पिछले सवाल के सिमिलर है। आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है यहाँ से, क्योंकि tan जो हमारा होता है कितना होता है हमारा, आधा लंब बटे आधार होता है, यानी कि 5/12। तो अगर इसको मैं अगर थीटा मान लूँ तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय से ये 13 हो जाएगा। तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारा tan थीटा बराबर x दे रखा है, यानी कि हम बोल सकते हैं tan क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके बटे में 1 कर सकते हैं। तो हमारे लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब की वैल्यू हो जाएगी हमारी x, और आधार कितना है 1। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कर्ण √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बचे हुए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या,
लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा x, कर्ण कितना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम निकाल सकते हैं cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 1 है और कर्ण कितना है 1 प्लस √ में एक्स स्क्वायर। हम निकाल सकते हैं यहाँ से अब cot थीटा, cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा 1/x। हमें निकालना हो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं सेक थीटा, सेक होता है कोसेक का उल्टा, सॉरी कॉस का उल्टा, तो हो जाएगा हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा साइन थीटा बराबर x बटे। ये सवाल आपको खुद करना है, ये पिछले सवाल की तरह ही बिल्कुल सिमिलर सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये था हमारा सवाल नंबर 4। 5 नंबर सवाल है हमारा सेक थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हैं वो निकालने हैं। तो सेक थीटा हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, तो सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और अगर हम बनाएं फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम ले सकते हैं थीटा। थीटा अगर मैंने ये ले लिया तो थीटा के पास हो जाएगा हमारा आधार 1 और कर्ण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। लंब निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 1 इधर चला जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब निकालेंगे तो ये √ जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अब लंब हमें मिल गया है, लंब मिल गया तो हम बचे हुए पांचों एंगल हम खुद से निकाल सकते हैं, ये आप खुद करेंगे। बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारा tan अल्फा क्या दे रखा है, tan अल्फा बराबर दे रखा है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि लंब बटे आधार। तो फिर से हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा 90 डिग्री, अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा लंब कितना x, आधार कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कर्ण लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर √ हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, यानी कि कर्ण की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी हमारी। और यहाँ से हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ये आपके लिए फिर से होमवर्क। जो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, और अगर कोई भी डाउट है तब भी आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उनके आंसर्स जब मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा तो आपके आंसर्स भी देता रहूँगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। बढ़िया सवाल है ये। क्या कह रहा है सवाल हमसे, हमें दे रखा है गिवन है tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 1.5, यानी कि हम लिख सकते हैं 1.5 को tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3/2। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब तक बच्चे सोच रहे होंगे बड़े आसान से सवाल हो रहे हैं। चलिए अब एक बहुत अच्छा सवाल आया है, करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू पता है। जब भी ऐसा सवाल हो तो कोशिश करो कि इसका कॉन्जुएट पता चल जाए। कॉन्जुएट मतलब हमें पता चल जाए कि tan थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू क्या है, या सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से tan थीटा और सेक थीटा को आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे हमें tan थीटा मिल जाए चाहे हमें सेक थीटा मिल जाए, फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना करके बची हुई सारी वैल्यू भी निकाल पाएंगे। चलिए हम कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता है कि सर्वसमीका हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अब हमें पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, रख देते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में 3/2 बराबर में 1, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3। ये 3/2 इधर जाएंगे, हो जाएंगे 2/3। तो हमें मिल गई अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें टेन थीटा या सेक थीटा आसानी से मिल सकता है। चलिए पहली इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2। अब हमने कक्षा 10 में सीखा है अवलोकन विधि से, अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो टेन से टेन मर जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 13/6। तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा, 2 चले जाएंगे ये भाग में, 13/12। तो सेक थीटा की हमें वैल्यू मिल गई। चलिए हम अब बना लेते हैं अपना त्रिभुज, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और टेन थीटा भी चाहिए। तो त्रिभुज बना लेते हैं अब हम अपना। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, कोई से एक एंगल को हम थीटा मान लें। तो यहां पर सेक क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार। तो 13 क्या हो जाएगा हमारा कर्ण और 12 हो जाएगा आधार, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 हमारा निकल के आएगा लंब। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, टेन कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार यानी कि 5/12। तो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान सा हो गया। बस हमने एक चीज लगानी थी कि जैसे टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दी है, तो हमने कोशिश करी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए, जिससे हमें उनमें से दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल गई। और हमने क्या कर लिया, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। सवाल नंबर 8। चलिए तो हम ले लेते हैं इस सवाल को, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो यहां से दोनों में से 9 क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए हमारी सर्वसम्मिका होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, 9 गुणा 1 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था ये। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। कोशिश करते हैं इस सवाल को जल्दी सॉल्व करने की। तो हम उठा लेते हैं बेटा पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब जब भी हमारे प्रूफ करने वाले सवाल होंगे तो उनमें हम 3 टाइप से हल करेंगे। क्या कैसे कर सकते हैं हम कि LHS हमने ले ली और LHS के द्वारा हम RHS निकाल करके दे दें, या RHS हमने उठा ली और RHS को हम सॉल्व करें और हमारी LHS के बराबर आ जाए। या तीसरी कंडीशन हम ये कर सकते हैं कि LHS को भी हमने सॉल्व किया और RHS को भी सॉल्व किया और दोनों जहां बराबर आ गई तब भी हमारा क्या हो जाएगा, सवाल प्रूव हो जाएगा। तो जिस तरफ आपको बड़ा दिखे मैटर उस तरफ की साइड को हमें उठा लेना है। चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। हमने यहां पर क्या लिए भैया, LHS ले ली। LHS क्या है हमारी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और यहां से हमें क्या करना है, तो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लगा सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी सर्वसमीका हमारी बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस, इनटू में चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मर जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 1। और 1 ही क्या है हमारी RHS है। तो ये सवाल आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें इसमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इधर की भी LHS हमारी बड़ी है, तो हम LHS को ही उठा लेते हैं। तो टेकिंग LHS, LHS है हमारी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इसका भी खोल देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो भैया देखो साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक और इनटू में चल रहा है यहाँ पे कॉसेक, तो कॉसेक से ये कट जाएगा। या हम कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, माफ करिए ये भी हमारा कॉसेक स्क्वायर ए ही है, प्लस 2 ये हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो हमारे जो गिनती हैं 2 और 2 उनको बाहर कर लेते हैं 4 और हमें लाना है 10। तो हम करते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास में ले आते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमारा बचा है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बचा है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमारा हो जाएगा 4 और ये इसकी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से भी मिल जाएगा हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 4 और 1 5, 6 और 1 7 हो जाएंगे। 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही क्या है हमारी RHS है। ये सवाल भी हमारा आसानी से क्या हो गया भैया सॉल्व हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है हमारा √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको प्रूव करना है। तो फिर से हम LHS उठा करके और RHS को यहां पर प्रूव करने वाले हैं। टेकिंग LHS, जब भी अंडर रूट के अंदर है कोई संख्या और हमें कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, हमें क्या करना है उसको अंडर रूट बाहर लाना है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में हम हर के कॉन्जुएट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो हर का कॉन्जुएट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। आगे करें हम
तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, अब दोनों पे स्क्वायर है तो अंडर रूट अब हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इनको अलग अलग डिवाइड कर लें, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यही क्या है? हमारी RHS है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 और बिल्कुल सिमिलर है ये हमारा सवाल नंबर 11 की तरफ। इसमें भी हमें बिल्कुल उसी की तरह करना है, तो ये आपको होमवर्क है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है टेन थीटा। तो फिर से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है हमारी काफ़ी बड़ी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही उठा लेते हैं, टेकिंग LHS। क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से हमारा साइन थीटा कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हमारा कॉस थीटा कॉमन है, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा साइन थीटा इनटू, अब क्या करें यहाँ पर, तो क्योंकि हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमें मिल गया है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल करके क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो बाकी चीज़ हमें हटानी है, तो चाहे तो हम साइन को ऊपर के कॉस में बदल लें या नीचे के कॉस को साइन में बदल लें। एक काम हम करेंगे, तो मैं ऊपर के साइन को कॉस में बदल रहा हूँ, तो 2 बाहर, साइन को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर आप कहाँ से लिख सकते हैं? तो आपने अभी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी 3, उसके माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा साइन थीटा। अब प्लस का 1 माइनस के 2 बचेगा माइनस का 1 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस वाली वैल्यू को मैं पीछे आगे लिख देता हूँ और ये माइनस का 1 बचा, इसको पीछे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा। और यही हमारी क्या है? RHS है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14। इस सवाल में RHS ले हैं LHS, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर दिख रहे हैं हमें। तो क्योंकि पदों की संख्या इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आप LHS ले सकते हैं और चाहें RHS ले सकते हैं। चलिए अब LHS ले ही रहे हैं काफ़ी देर से, तो मैं LHS ही ले लेता हूँ। तो हम LHS ले लेते हैं कॉट की घात 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की घात 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहाँ से लिख सकता हूँ? तो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 को इधर भेज दे रहा हूँ और कॉट को इधर, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने लिखा है। चलिए इसका हम क्या खोल देते भैया, कॉट स्क्वायर को यहाँ भी लिख लेते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
कोसेक की घात 4 थीटा बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो -1 + 1 मर जाएगा, हो जाएगा कोसेक की घात 4 थीटा और 2 कोसेक स्क्वायर माइनस का है, 1 कोसेक स्क्वायर प्लस का है, तो बचेगा माइनस का 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही क्या है हमारी RHS है। तो आसानी से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और जो सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं उनको भी उनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहें। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 15। टेकिंग LHS हमने ले ली और इधर RHS में हमारा क्या है कोसेक A और कॉट A। तो हम LHS में कोसेक A और कॉट A बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम साइन A से अंश बाहर में भाग। अब उससे क्या फायदा होने वाला है, तो उसका फायदा देखते हैं। फायदा ये होगा कॉस A बटे साइन A क्या बन जाएगा हमारा कॉट A और साइन A बटे साइन A 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/sin A यानी कि कोसेक A। तो हमारा सवाल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कॉट में। यहाँ भी हो जाएगा कॉस A बटे साइन A प्लस साइन A बटे साइन A और यहाँ हो जाएगा -1/sin A। तो हमारे हर में हो जाएगा कॉट A -1 प्लस कोसेक A अपॉन कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। आगे लिख सकता हूं मैं कॉट A प्लस कोसेक A। अब ये -1 है, -1 की जगह मैं लिख सकता हूं एक सर्वसम्मिका कोसेक और कॉट वाली, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। किसकी जगह लिख दिया मैंने, -1 की जगह। और नीचे चल रहा है हमारा कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A, क्योंकि कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1। अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है ये हम देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा कॉट A प्लस कोसेक A माइनस, मैं लिख सकता हूँ इसको कोसेक A प्लस कॉट A इंटू कोसेक A माइनस कॉट A अपॉन में चल रहा है हमारा कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। अब एक हम ऊपर कर सकते हैं कि कोसेक A प्लस कॉट A यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखिए ये है और ये है, दोनों क्या ले सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं। तो कोसेक A प्लस कॉट A को मैं ले रहा हूँ कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कोसेक A माइनस कॉट A और अपॉन में बचेगा कॉट A प्लस 1 माइनस कोसेक A। अगर मैं अंदर के चिन्ह बदल दूं तो हो जाएगा हमारा कोसेक A प्लस कॉट A इंटू में 1 माइनस कोसेक A प्लस कॉट A। अगर नीचे को भी हम व्यवस्थित क्रम में लिख लें तो लिख सकते हैं 1 और कोसेक A का है माइनस का, तो माइनस के कोसेक A और कॉट A प्लस का है तो प्लस के कॉट A। तो ये और ये चीज़ आपस में एक सेम है और कट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा कोसेक A प्लस कॉट A और यही क्या थी हमारी RHS। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है साइन QA प्लस कॉस QA अपॉन साइन A प्लस कॉस A प्लस साइन QA माइनस कॉस QA अपॉन साइन A माइनस कॉस A
और इसके बराबर में हमें प्रूव करना है 2। तो अब 2 से तो हम इतनी बड़ी इक्वेशन प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम लेंगे फिर से LHS। और LHS हम ले रहे हैं, तो LHS में हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले LCM ले लें, या एक काम हम ये कर सकते हैं कि AQ प्लस BQ बराबर होता है बेटा A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। ये तो इसमें लग सकता है, तो क्या हो जाएगा, साइन QA प्लस कॉस QA, साइन A प्लस कॉस A इंटू में साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन A इंटू कॉस A। और अपॉन में चल रहा है साइन A प्लस कॉस A। ऐसे ही हम इस पार्ट में भी खोल सकते हैं, कौन सा, AQ माइनस BQ। क्या होता है AQ माइनस BQ, A माइनस B इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। तो इस पार्ट में हम खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन A माइनस कॉस A इंटू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन A इंटू कॉस A। और अपॉन में चल रहा है हमारा साइन A माइनस कॉस A। यहां साइन A प्लस कॉस A से साइन A प्लस कॉस A मर जाएगा, यहां साइन A माइनस कॉस A से साइन A माइनस कॉस A बन जाएगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A इंटू कॉस A। ऐसे ही यहां भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को 1 माइनस नहीं, गलती हो गई फॉर्मूला लगाने में, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये प्लस साइन A इंटू कॉस A। साइन A इंटू प्लस के हैं यहाँ पर कॉस A, और साइन A इंटू कॉस A यहाँ पर माइनस के हैं, तो 1 और 1 बचा, कितना हो जाएगा 2। यही क्या है, हमारी RHS है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, और हमसे प्रूव कराया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू को। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 कॉस थीटा। जब भी हमें a प्लस बी दे रखा हो और a माइनस बी निकालना है, तो दोनों तरफ हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंडर 2 का स्क्वायर 2 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं इसका इस तरफ स्क्वायर खोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में चल रहा है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का होल स्क्वायर है, अब अगर हमें बदलना है माइनस के होल स्क्वायर में, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या चल रहा है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर में चल रहा है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 और 1 दोनों प्लस के हैं, हो जाएंगे 2, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 2 को हम इधर भेज सकते हैं, और तो यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लें
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और माइनस के हो जाएंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2। अब यहां पर हमें एक फायदा हुआ ये करने से कि ये बन गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल सकते हैं। बराबर में ये माइनस है, माइनस हमने इधर भेजा तो 2 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या चल रहा है हमारा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन के जाएगा, तो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर है साइन पर तो बाहर निकल आएगा साइन थीटा। तो हमारा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हमने क्या किया पहले कि जब भी हमें दे रखा हो a प्लस बी दे रखा हो, a माइनस बी निकालना हो तो हम स्क्वायर कर देते हैं, और हमने स्क्वायर किया दोनों साइड। और जब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, हमें कन्वर्ट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो हमने कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर हमने माइनस कॉमन लेके कन्वर्ट कर लिया और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर मिल गया। अगला सवाल बिल्कुल 18वां सवाल है और बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो ये सवाल आपको खुद करना है, होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 भी कुछ कुछ इसी की तरह है और ये भी आपको खुद करना है। तो बिल्कुल सवाल नंबर 17 की तरह है। ये होमवर्क में मैं दे ही दे रहा हूं। चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। तो दिखाइए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट m n। तो वही ये सवाल अच्छा सवाल है। 16 से 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी सवाल जो हैं बेटा वो लॉन्ग आंसर में आने वाले सवाल हैं, 5 नंबर में आने वाले सवाल हैं। इन्हें ध्यान से अच्छे से एक बार खुद करके देख लें। चलिए करते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट m n। चलिए तो हम ले लेते हैं पहले LHS। LHS है हमारी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो m की वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू है हमारे पास टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू है हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इन्हें होल स्क्वायर खोलें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ भी अगर होल स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और अंदर चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का है तो क्या का हो जाएगा भैया? प्लस का हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। टेन स्क्वायर माइनस का, टेन स्क्वायर प्लस का, साइन स्क्वायर प्लस का, साइन स्क्वायर माइनस का। अब बचे ये 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा,
और 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, कितने हो जाएंगे 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ये हमारा क्या आ गया अभी LHS। तो LHS से हमारा RHS अभी नहीं बन रहा है। चलिए हम अब RHS को लेकर के RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS है हमारी, RHS है 4√m इंटू n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा और n की जो वैल्यू है वो है tan थीटा माइनस साइन थीटा। करते हैं अंदर दोनों की गुणा आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए अब हम tan को तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं। ले लेते हैं एलसीएम, हो जाएगा 4 गुणा में एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कुछ नहीं बटे में 1, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में चल रहा है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4, अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम अगर अंडर रूट से, दोनों पे स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमने LHS को सॉल्व किया था, वो भी हमारा इतना ही आया था 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। हमने RHS को सॉल्व किया तब भी हमारा आ गया 4 थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमारा हो गया LHS बराबर RHS। तो क्या हो गया, दोनों साइड हमारी बराबर हो गई और ये सवाल हमारा खत्म हुआ। अगले सवाल की ओर देखते हैं, सवाल नंबर 21। इसमें इसके हमारे 2 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट जो है 14 नंबर सवाल की तरह है, जो आपको खुद करना है। मैं देखता हूँ पार्ट सेकंड और ले उठाते हैं हम LHS। LHS है हमारी साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा। हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए वी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वी। चलिए इसमें हम ए की जगह क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से हम ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2ab को इधर भेज दूं तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह दे रखा है हमें साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो हम इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, और माइनस के 2a भी करना है तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास पहले से चल रहा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब काय में बंद हो जाएगा ब्रैकेट में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही क्या है हमारी RHS। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।